सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा आज हम बच्चों को अव्यक्त वाणी, अव्यक्त शिक्षाएं द्वारा अव्यक्त फरिश्ता बनाने के लिए कह रहे हैं। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसा नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसी स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नया वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं को दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नव युग आने की सदाकाल की खुशी है। ऐसा लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है। या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति दासी थी, स्वतः प्रधान थी। उस राज्य अधिकारी स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। वो नई दुनिया कितनी सुंदर है। एक सेकंड में अपने राज्य अधिकारी का अनुभव कर सकते हो या कर रहे हो। बस एक सेकंड में नवयुग में चले जाओ। जाना आता है? कितनी बार यह राज्य अधिकार प्राप्त किया है, याद है? अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप अपना राज्य कितना प्यारा है। न्यारा भी है तो प्यारा भी है। तो सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। भगते हैं वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और बाप गिफ्ट देते हैं नवयुग के विश्व राज्य के अधिकारी की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय बाप द्वारा आप सबके लिए अटल भावी बन जाती है। जिस भावी को कोई टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है, तो ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना। तो यह गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू यह गिफ्ट ले नहीं जाए। सबके पास डबल लॉक है ना। आज का सिंगल लॉक नहीं चलता, डबल लॉक चाहिए। गॉड का लॉक नहीं, गॉड का लॉक चाहिए। तो गॉड ने ऐसे लॉक दिया जो कोई तोड़ नहीं सकता। फिर बाबा कहते हैं अगर अलवेले हो जाएंगे तो डाकू आ जाएगा। डाकू भी होशियार होते हैं, उन्हों को पड़ जाता है पता कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलवेला नहीं होना। तो इस नए वर्ष में शो के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है? कॉन्फ्रेंस करनी है, डायलॉग करना है, वो तो है ही। नया प्लान क्या बनाया है? बाप दादा इस नए वर्ष में देश व विदेश में वैरायटी वर्ग की विशेष आत्माओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। वर्गों की सेवा तो बहुत की है ना। अभी हर वर्ग का ऐसा एक एक रत्न तैयार करो, एक भी वर्ग मिस नहीं हो। क्यों? अभी जब समीप आ रहा है समय, तो कोई भी वर्ग वाले उल्हना नहीं दे कि हमारा वर्ग रह गया।
एक एक वर्ग में विशेष एक एक क्वालिटी का है जो माइक का काम कर सके। क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है तो सर्व वर्ग वाले, सर्व धर्म वाले, सबके मुख से एक ही आवाज निकले कि बाप आ गया। क्योंकि इस संगम युग में ही सभी धर्म स्थापक आत्माएं व स्वर्ग वर्ग की आत्माएं भी बीज पड़नी है। वो इतनी पावर अपने में ले जाएंगे जो फिर अपने अपने समय पर वर्ग व धर्म के इन्वर्टर बनेंगे। तो सब बीज आपको तैयार करने हैं जो समय आने पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे। क्योंकि बीज बाप है और आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो। सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बाप के सामने लाओ, विदेश वाले भी और देश वाले भी। एक एक सैंपल लाओ, सैंपल से अनेक अन्य स्वतः ही बनते हैं, लेकिन एक एक पावरफुल माइक बने। ऐसे बीज कहो, धर्म या वर्ग कहो व वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कहो, तैयार होना चाहिए। एक भी मिस नहीं हो तब कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी व सर्व आत्माओं के निमित्त उद्धार करने वाली आत्माएं। एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए। चाहे आपके नवयुग में कोई वर्ग नहीं होंगे, लेकिन उन आत्माओं में भी द्वापर में या कलयुग में जो इन निमित्त है, इन्वेटर है, उनको शक्ति आपके द्वारा मिलनी चाहिए। जैसे सभी धर्म पिताएं आपके आगे बाप का झंडा, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे, वैसे ही सर्व वर्ग वाले भी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में सहयोगी बनेंगे। बाप दादा कहते हैं 1 साल है, कम नहीं है। देश वाले भी करेंगे, विदेश वाले भी करेंगे, अवश्य करेंगे। कहो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ निमित्त बनना है। फिर बाप पूछ रहे हैं डबल विदेशी वाले बोलो, सब विदेशी ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे प्लान कौन तैयार कर रहे हैं। बाबा रोरियान कर रहे हैं बच्चों से, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार है। ठीक है ना, चारों ओर सुन रहे हैं, देश वाले भी सुन रहे हैं, विदेश वाले भी सुन रहे हैं। अभी उमंग आ रहा है, उन्होंने मन में प्लान बन रहा है, यह करेंगे यह करेंगे। अच्छा, तो यह हुआ विश्व सेवा। 100 के लिए क्या करेंगे, वो भी तो प्लान बनेगा ना। क्योंकि अगर 100 कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने, चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे जो भी जुबलियाँ होनी हैं, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में यह बाप से वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने यह वायदा किया है। बाबीर पूछ रहे हैं डबल फर्नेस ने वायदा किया। फिर दृश्य में दिखाया गया, सभी ने हाथ हिलाया। तब आ कहते हैं बहुत अच्छा, मुबारक हो, वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया। अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता है, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है ना। तब बच्चे क्या करते हैं, मैं। तो यह बिल्ली के म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है, चूहा बेसमझ होकर आ जाता है, वो खा लेता है, काट लेता है। तो माया भी बच्चों के खजानों को काट कर खा लेती है। कभी शेर आ जाता है, शेर क्या करता है, निर्भय वालों को जो भय होता है उनके अंदर पैदा कर देता है। तो सर्वशक्तिवान बच्चों के दिल शिकस्त बना देता है। ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना, डबल लॉक लगा कर रखना। इस वर्ष किसी को भी आने नहीं देना। बाबा कहते हैं ये है पुरुषार्थ, ये है होमवर्क। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव।
जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजयी कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्वों या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उसे सामना कर लेंगे, संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। अव्यक्त इशारा आज बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। 18 जनवरी जो अव्यक्त महीना चल रहा है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता वन परम धाम में चलना है। तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। तो आज के मुरली के अनुसार सोमान लेंगे, मैं दृढ़ निश्चय विजयी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा की किरणें निरंतर मुझे आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूँ। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।